सभी दर्शकों को नमन करते हुए चलिए आज के शानदार, जानदार, दमदार वीडियो को शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हर कोई चाहता है एक बेहतरीन भाषण देकर सभी श्रोताओं का दिल जीत ले। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, आपको गणतंत्र दिवस पर अच्छा भाषण देना है, सभी का दिल जीतना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपके लिए गणतंत्र दिवस के हर तथ्यों को संजोकर ऐसा बेहतरीन भाषण तैयार किया है जिसे आप कहीं भी बोलेंगे तो बड़े ही आसानी से सभी का दिल जीत पाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में बोलेंगे तो गारंटीड आपको फर्स्ट प्राइज ये भाषण दिलवा सकता है। तो चलिए इस बेहतरीन भाषण को शुरू करते हैं। सरलता, सज्जनता, विद्वानता की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम श्रद्धेय आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकागण और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशांत राज कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इस बार भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही खास दिन है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 26 जनवरी 1950 से हर साल गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी समाप्त होने के बाद ही गणतंत्र होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। इस दिन भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही साथ इसी दिन भारत का संविधान लंबे संघर्ष के बाद भारत में लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। भारत में गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े संघर्ष के बाद हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली और हमारा संविधान बना। संविधान पर 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। भारत देश का जो संविधान है हर भारतवासी का अभिमान है। जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। संविधान की भाषा सबको मिलकर बोलना होगा। मैं सुधरूंगा तो एक सुधरेगा, सब सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफी संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और भारत का अपना संविधान बना, जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य, नियम और कानून का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना जी सके और देश आगे बढ़े। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम सब सिर झुकाते हैं। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले। शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति की खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्ति की खून की वो धारा याद कर ले। यह सिर्फ उनके कारण संभव हो पाया है कि हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति वीरों को पुरस्कार देते हैं। विदेश से आए मुख्य अतिथि भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हैं। अंत में भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां मुंह फैलाए आज हमारे सामने खड़ी है, जो कि भारत देश के लिए चिंता का विषय है। जैसे भ्रष्टाचार। देश में आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है।
जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे उनका ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने को ललायत है। जनता की सेवा से जुड़े राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं से न देश और समाज का कभी भला हुआ है और ना ही होगा। और है सांप्रदायिकता। भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया ताकि देश के सब नागरिक समान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म और जातियों में बांटने की नीति चलाते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तीसरी चिंता का विषय है खराब स्वास्थ्य सेवा। तेजी अपने पैर पसारती कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों की सरकारों द्वारा अनदेखी का नतीजा यह है कि मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। लोगों को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। लोकतंत्र की आत्मा जनता राम भरोसे है। बाकी और अन्य चिंताजनक समस्याएं हैं बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों का उचित मूल्य ना मिलना। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे आसपास नजर आ जाएंगी। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। हम सभी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भाषण सुनने को मिलता है। उनमें देश की समस्याओं का जिक्र होता है और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये समस्याएं आज की नहीं है, ये कई दशकों से देश में मौजूद है। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों, निबंध में इनका जिक्र होता रहा है, पर समाधान अब तक नहीं हो सका है। नेता, मंत्री, अफसरों के द्वारा गणतंत्र दिवस पर भाषण दिए जाते हैं, पर जब देश, समाज और जनता के कल्याण के लिए काम करने की बात आती है तो सब नाकाम नजर आते हैं। आलम यह है कि कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद जब सरकारें बदलती है तो पता लगता है कि देश, प्रदेश, समाज, पंचायत का विकास तो नहीं हुआ, पर उनके प्रतिनिधियों की संपत्ति में जरूर कई गुना वृद्धि हो चुकी होती है। देश की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत होगी। भ्रष्टाचार हर समस्या की एकमात्र जड़ है। इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी सब समस्याएं कम होने लगेंगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की भारी जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और कर्मठ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभ जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वाह करना होगा। इसके अलावा चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रेस को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छे से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा, वरना स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस विफल रहेगा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठेंगे और उसके बाद फिर वर्ष भर लोकतंत्र में जनता पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी स्थिति न आने पाए, इसलिए आइए हम सब आज यह प्रण करें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।